हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ये है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फॉर्मूलेस है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो अब हम समझेंगे रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इसको रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं, उन सभी के कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म पी बाई क्यू आर को रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, जहाँ पे क्यू जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं, क्योंकि इन सभी के सभी को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स को इंक्लूडिंग जीरो, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हो गए, जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए और जो हमारा जीरो को भी इंक्लूड कर ले, तो उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर। हमारे पास एग्जाम्पल है 2 हो गया, -25 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स उन नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, जहाँ पे क्यू हो जो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, 15 हो गया। और आपको बता दूं कि 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी वापस से दो टाइप्स कौन से थे, एक ऐसे नंबर्स आते थे जो बार बार रिपीट हुआ करते थे, और एक ऐसे नंबर्स आते थे जो बार बार रिपीट नहीं, हमेशा अलग अलग आते थे। तो जो भी नंबर्स अलग अलग आते हैं, उन सभी नंबर्स को भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। यहाँ पे आपको लिखा गया 20। अब 20 का आपको लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब आपको इसका फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, लेकिन वो नंबर्स जो होने चाहिए प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले लिख लो 20। यहाँ पे हम करेंगे, देखो 2 1 जा 2, ये जीरो को डाल लेंगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ये देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। तो ये हो गया आपका, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। ऐसे ही हम देखेंगे 72 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72, 2 3 जा 6, 1 बचा, इधर हो जाएगा 1, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, इधर 1 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो ये मैंने आपको इस प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको भी एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का हमारा फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जांपल से सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर्स का 2 नंबर्स या 3 नंबर्स से उनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको हमें निकालना है 6 और 20 का। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 6 है, 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मैंने आपको पीछे सिखाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 6, यहाँ पे लिखा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पे 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 3 आया। इसी तरीके से हम 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ये 20 का हो जाएगा आपके पास 2 × 2 × 5। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया है और 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया है। अब आप लोगों को देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो जहाँ पे भी 2 ज़्यादा टाइम्स हो उस चीज़ को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो हमें लिख देंगे 2 × 2। इसके बाद जो भी बचे उन नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देंगे 3 × 5। हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। तो आपका इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, हमें करना है 6 और 20 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों का फैक्टर देखना है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर है उनको हमें लिखना होता है।
तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो वही हाईएस्ट होगा, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 कॉमन होता है तो हम क्या करते, 2 को भी लिखते और 3 को भी लिखते। इसके बाद हम क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा HCF आ जाता। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। अब हमें देखना है कि LCM और HCF के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो HCF इंटू LCM जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। कोई भी नंबर से उनके HCF और LCM का हम मल्टीप्लाई करें और वो 2 नंबर का जिनका हमने LCM और HCF निकाला है उनका प्रोडक्ट कर दे तो दोनों इक्वल आते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर फाइंड किया था 6 एंड 20 था, ठीक है। 6 एंड 20 का हमने LCM निकाला तो 60 आया था और उसका हमने HCF निकाला था 2 आया था। तो हम क्या करेंगे, 6 एंड 20 का प्रोडक्ट कर देंगे, यानी प्रोडक्ट अब 2 नंबर्स हो गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इनके HCF और LCM का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों आंसर बराबर आएगा। जैसे अभी हम करके देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका HCF जो आया था 2 आया था, LCM जो आया था हमारे पास 60 आया था। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट अब 2 नंबर यानी 2 नंबर कौन से, एक 6 था एक 20 था, हम क्या करेंगे 6 इंटू 20 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो आप लोग देख पा रहे हैं ये 6 टू 12 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा, और ये भी 6 टू 12 हो जाएगा, यानी कि ये भी 120 हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि ऐसे भी नंबर्स जिनका हम LCM और HCF निकाल रहे हैं उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो और उनके LCM और HCF का भी मल्टीप्लाई करो, वो दोनों आंसर आपको सेम आएगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, आपने इनका LCM और HCF सही निकाला है। अगर आपने इसका LCM और HCF सही निकाला होगा तो उन दोनों का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। अब हमारे पास हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, √2, √3, √5, इन सभी को आपको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो भैया हमें क्या करना है, इनको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, √2 रेशनल नहीं है ऐसा प्रूफ कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों इरेशनल हो गए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे हम पहले हम लिखेंगे कि एज्यूम दैट √2 इज इरेशनल। हम क्या करेंगे कि √2 एक रेशनल है, हमने उसको ऐसा एज्यूम कर लिया, ऐसा हमने उसको मान लिया। तो हमने जब उसको √2 एक रेशनल नंबर उसको ऐसा माना है, यानी कि जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो √2 की इक्वल टू a/b लिख दिया, ठीक है। a/b फॉर्म में, यहाँ पे p/q फॉर्म में कुछ भी लिखो। तो जहाँ पे हमने बोला कि a एंड b आर को प्राइम, तो जो a एंड b है को प्राइम है। को प्राइम यानी कि इसका जो मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि इसका सिर्फ 1 ही होना चाहिए, दोनों का फैक्टर, और कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपका √2b आ गया इक्वल टू a आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो √2b का स्क्वायर किया, a का भी स्क्वायर किया। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ये b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्यों, क्योंकि ये b स्क्वायर के मल्टीप्लाई में इसको हम इधर ले जाते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हुआ, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यानी कि a भी 2 से डिविजिबल होगा, तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 2c लिखेंगे, और c क्या है, एक इंटीजर है। तो 2b स्क्वायर हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो 4c स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपका b स्क्वायर इक्वल टू 2c, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस से आया कि जब 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे चला जाएगा। इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड b। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो b को डिवाइड कर सकता है। तो अभी हमने देखा था कि हमने उसको रेशनल नंबर एज्यूम किया था, इक्वल टू a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और हमने a/b को कैसे माने थे, को प्राइम नंबर माने थे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो सिर्फ 1 से ही डिविजिबल हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको 2 से भी डिविजिबल कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 भी हो गया, यानी कि उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो सकता, क्योंकि उनको हमने क्या माना था, को प्राइम माना था। तो इस हिसाब से क्या किया हमने, ये रेशनल नहीं उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर हमने उसको रेशनल नहीं ऐसा प्रूव कर दिया, दैट मीन्स वी कंक्लूड √2 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, √2 जो है हमारे पास इरेशनल नंबर से, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।